नमस्कार दोस्तों, आज के समय में पॉपुलेशन और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बन गया है। 2020 में इंडिया का पॉपुलेशन 139 करोड़ था। 2022 में इंडिया का पॉपुलेशन 141 करोड़। 2023 में इंडिया का पॉपुलेशन 142 करोड़ और फिर 2024 में इंडिया का लाइव पॉपुलेशन 144 करोड़ को भी पार करने वाला है, जो कि हर साल इंडिया की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है 2050 तक इंडिया का पॉपुलेशन 167 करोड़ को भी पार कर जाएगा। 2022 में इंडिया वर्ल्ड पॉपुलेशन में दूसरे स्थान पर आता था, लेकिन 2023 आते आते इंडिया वर्ल्ड पॉपुलेशन में पहले स्थान पर आ गया। कहीं और नहीं बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली को ही ले लेते हैं। 2028 तक दिल्ली की जनसंख्या 3 करोड़ 72 लाख हो जाएगी, जबकि टोक्यो की आबादी 3 करोड़ 68 लाख होगी। ये समस्या दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश की, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ रहा है। भारत के लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है ये राजनीतिक सरकारों की पार्टियां, जो कि ग्रामीण इलाकों में ऐसी सुख सुविधाएं ही नहीं हैं जो कि शहर में हैं। ग्रामीण इलाकों में ना अच्छी शिक्षा की सुविधा है और ना ही स्वास्थ्य की, और ना ही गांव में मजदूरों को अच्छी खासी मजदूरी मिलती है जिससे कि वे लोग अपने परिवार का पेट पाल सके। शायद इसी कारण से लोगों को गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ जाना पड़ता है। शहरों में भी भीड़ बढ़ती जा रही है और वहाँ की सुख सुविधाएं भी जवाब दे रही हैं, और कहीं ना कहीं यही पॉपुलेशन हमें बेरोजगारी की तरफ ले जा रही है। बेरोजगारी को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप इंडिया की सबसे टफ एग्जाम यूपीएससी को ही ले लीजिए। हर साल 5 से 6 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा को देते हैं। केवल 9 से 10 हजार अभ्यर्थी मेंस के लिए पहुंच पाते हैं और केवल 2 से 3 हजार अभ्यर्थी को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और केवल 6 से 700 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाता है। सोचिए, 5 से 6 लाख अभ्यर्थी में से केवल 6 से 700 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाता है और बच्चे लोग फिर से उसी लाइन में लगकर अपने अटेम्प्ट की तैयारी करने लग जाते। कुछ तो ओवर एज होने की वजह से इस परीक्षा से बाहर होकर बेरोजगार हो जाते। यूपीएससी ही नहीं बल्कि इंडिया का चाहे कोई भी एग्जाम हो, लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म को भरते हैं। उनमें से 1000-1500 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है और बाकी बच्चे किसी दूसरे कंपटीशन की तैयारी करने में लग जाते हैं और वहाँ भी सिलेक्शन नहीं होता है तो वे बेरोजगार हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं सरकारी नौकरी भी युवाओं को बेरोजगारी की तरफ ले जा रही है। आजकल के युवा डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि ना उनमें कोई स्किल आ रही है और ना ही उनके पास कोई टैलेंट है। इंडिया में बेरोजगारी का एक बड़ा कारण और भी है। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने हिसाब से शिक्षा दे रहे हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं कि बस तुम्हें आईआईटी ही करना है, जबकि बच्चे कुछ और ही करना चाहते हैं। लेकिन पेरेंट्स एक बार भी नहीं पूछ रहे हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। बच्चों की जिसमें रुचि है पेरेंट्स उसे ही करा रहे हैं और इसी कारण से उनका ध्यान उनमें नहीं लगता है और बच्चे कभी भी सफल नहीं हो पाते। वहीं बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से शिक्षा मिली होती और भी डेवलप करके अपने आप को कहीं ना कहीं सेट कर लेते, जिससे बेरोजगारी की नौबत ही नहीं आती। वैसे आपको क्या लगता है, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।